हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में छठम स्कंद में बताया गया है, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थपादानुकीर्तना न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। कहते हैं नातः मतलब इसीलिए, परम कर्म निबंध, और कोई इससे परम कर्म नहीं है। किससे? भगवान के नाम कीर्तन से। वो आएगा कृंतनम, जो पूरी तरह से हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं उसको खत्म करेगा। ऐसा कोई और प्रोसेस नहीं है। अजामिल ने इतने पाप किए, कोई भी प्रोसेस उसको पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकता था जैसा उसको भगवान के नाम ने किया। मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनाथ। मुमुक्षताम मतलब जो मोक्ष चाहते हैं, यहां से जो भौतिक भव सागर से बाहर निकलना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं? तीर्थपाद, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जिनके चरण पे ही सारे तीर्थ हैं। अनुकीर्तनाथ, इसीलिए वो गुरु के आदेश अनुसार हमेशा नाम कीर्तन में लगे रहते हैं। न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। कहते हैं कि जो दूसरे प्रोसेसेस हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है ना, ध्यान है, ये सब क्या है? ये वापस हमें तमोगुण रजोगुण में फंसा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं कि पूरी तरह से शुद्ध होकर निकलेंगे, क्योंकि ये जो हम करते हैं कर्म, ज्ञान, ध्यान, इसमें रजोगुण और तमोगुण है। सिर्फ हरिनाम ऐसा है जो पूर्ण शुद्ध है, इसलिए सक्षम है हमें भी पूर्ण शुद्ध करने के लिए। इस संसार में हम फंसे हैं क्योंकि तमोगुण और रजोगुण की वजह से, उसकी वजह से हम फंसे हैं। जैसे ही वो हट जाएगा हम शुद्ध हो जाएंगे। जैसे भागवतम बताया गया, तदा रजस्तमो भाव कामलोभ दयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। जब हमारे हृदय से रजोगुण और तमोगुण निकल जाएगा, तब स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति, हम पूर्ण रूप से कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? सतोगुण में, और आनंद को प्राप्त करेंगे। ये तमोगुण और रजोगुण क्या देता है? काम और लोभ। तो कैसे निकलेंगे? श्रवणम और कीर्तनम से। तो ये हरे कृष्ण मंत्र हम जप करेंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बाहर छूट जाएंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे हरिनाम के माध्यम से, हम क्या होगा? हमारे हृदय में विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जो हृदय ग्रंथि है, हमारे हृदय में जो ग्रंथि है, जो आसक्तियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और जो छिद्यते सर्व संशय, जो हमारे संशय हैं, हमारे हृदय में जो भी संशय है भक्ति को लेके, भगवान को लेके, वो सारे खत्म हो जाएंगे। छिद्यन्ते, सब खत्म कर देगा। कौन? हरे कृष्ण महामंत्र। यमदूत बोलते हैं इनको, विष्णु दूतों को, कि ठीक है, अजामिल ने सिर्फ नाम ही जप किया है ना यज्ञ किया, ना दान किया, ना तपस्या किया, ये सब तो चाहिए ना प्रभु। विष्णु दूत बोलते हैं, प्रभु, ओ यमदूत प्रभु, ऐसा नहीं है। अगर आप यज्ञ करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, ये अधूरे माने जाते हैं अगर भगवान का नाम नहीं लेते तो। मतलब दान करना है तो भगवान का नाम लेके दान करना चाहिए।
यज्ञ करें तो भगवान का नाम तो होता ही है यज्ञ में, और तपस्या में भगवान का नाम होना चाहिए। ये क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, ये अधूरी हैं, ये पूर्ण हो जाती हैं हरि नाम जब लिया जाता है। लेकिन हरि नाम को किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, कृष्ण से अभिन्न है वो, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हरे कृष्णा बोलेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हरि नाम से आप शुद्ध होकर निकल सकते हैं। फिर कोई बोलेगा कि प्रभु जी हम लोग फिर सिर्फ जप क्यों नहीं करते, बाकी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन अभी पूरी तरह जप में नहीं लगा ना, इसीलिए सेवाएं हैं हमारे लिए शुद्ध होने के लिए, कि अच्छे से हम जप कर सके। और जप करके शुद्ध होकर जब बैकुंठ जाएंगे वहां क्या करेंगे? वहां सेवाएं करेंगे। तो यहाँ इसीलिए प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास। तो इसीलिए नाम पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। हमारे पूरे दिन में ये जो 2 घंटे हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा 99% हमारी भक्ति निर्भर होती है कहाँ पे? हरे कृष्ण महामंत्र। तो जितना अच्छे से, जितना ध्यान पूर्वक, और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो रुकावट ला रहा है, अटकले ला रहा है, जो भटका रहा है हमारे चैंटिंग को, उन सबको साइड रखते हुए और ध्यान पूर्वक हम भगवान के नामों को श्रवण करें, स्पष्ट रूप से उच्चारण करें और ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप बाकी सारा काम कर देगा। तो इसीलिए यहां पे कहते हैं नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, और कुछ जरूरत ही नहीं है। जिनको इस भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्त करके निकलना है भगवत धाम, उनके लिए सिर्फ प्रोसेस ही ये बताया गया है कि भगवान के नामों का जप करो, कीर्तन करो, गुणगान करो। हरि नाम की महिमा सुननी चाहिए हमको रोज हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा सुननी चाहिए, जैसे हम सुन रहे हैं। और नाम जैसे जैसे आपका अच्छे से जप करते जाएंगे, श्रवण होता जाएगा, तो अपने आप क्या स्फुरित होगा? गुण, रूप और लीला। नाम, रूप, गुण, लीला। नाम जप करते करते बाकी तीनों आपको भगवान का मिलेगा। भगवान का रूप का दर्शन, गुणों का, और भगवान की लीलाओं का। जैसे जैसे हम तमोगुण और रजोगुण से छूटते जाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमारी चेतना ऊपर उठेगी और तमोगुण और रजोगुण नीचे रह जाएंगे। धीरे 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 सिर्फ क्या रह जाएगा? सतोगुण। और नाम जप करने का जो है, इसमें बताते हैं नाम जप करने से हम फिर से बंधन में नहीं फंसेंगे। बाकी जो कर्म है, ज्ञान है, उन सब में फिर से फंस सकते हैं, क्योंकि उनके प्रोसेस ही ऐसे हैं। और नाम संकीर्तन कैसा है? ये शुद्ध भक्ति है। आपको कुछ करने बोलता ही नहीं, सिर्फ नाम जप करो, सुनो, कीर्तन करो, नाम की महिमा गाओ। बाकी सारे कर्म में, ज्ञान में, ध्यान में कुछ और करते करते उसमें मन भी वश में नहीं होता है, क्योंकि उन तीनों प्रोसेसेस में मुक्ति, मुक्ति सिद्धि कामी, सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। चाहे वो कर्म कर रहा हो, या ज्ञान में हो, या ध्यान में हो, कहीं ना कहीं ये तीनों सेल्फिश होते हैं। ये कुछ इच्छा रखते हैं अपने लिए। और भक्त जो है वो सिर्फ कृष्ण का नाम जप करके और भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण से सेवा मांग रहे हैं कि हमें प्रभु अपनी सेवा में लगाइए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। इसीलिए हमको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए? ध्यान पूर्वक नाम जप करने में। सिर्फ नाम जप नहीं,
अच्छे से स्पष्ट बोलते हुए और ध्यान से सुनते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री हरि नाम प्रभु की जय।